शुरुआत बिहार की खबर के साथ। बिहार में महागठबंधन में बड़ी थराथनी। पटना में जेडीयू नेताओं ने शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर के खिलाफ खोला मोर्चा। उनके रामचरितमानस पर विवादित बयान के खिलाफ सुंदर पाठ का आयोजन किया। उपेंद्र कुशवाहा ने कहा, आरजेडी विधायक और शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर का बयान बीजेपी को फायदा पहुंचाने वाला। उपेंद्र कुशवाहा ने कहा, बीजेपी के एजेंडे पर काम कर रहे हैं चंद्रशेखर। आरजेडी की कार्रवाई नहीं करने से भारतीय जनता पार्टी को फायदा होगा। बिहार के शिक्षा मंत्री के बयान पर आपसी घमासान के बीच जेडीयू और आरजेडी दफ्तर के बाहर लगे नए पोस्टर। 2024 में नीतीश की मोदी से दिखाई गई टक्कर। उधर पोस्टर में एक खेमे में राम और कृष्ण के साथ नीतीश को दिखाया गया, जबकि दूसरी ओर रावण और कंस के साथ प्रधानमंत्री मोदी को दिखाकर साधा गया निशाना। कांग्रेस सांसद संतोख सिंह चौधरी का असामयिक निधन। लुधियाना में भारत जोड़ो यात्रा के दौरान अचानक उनकी तबीयत बिगड़ गई। जालंधर से सांसद हैं संतोख सिंह चौधरी। भारत जोड़ो यात्रा में लाधवाल के करीब आया था हार्ट अटैक। भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी के साथ चल रहे थे सांसद संतोख सिंह चौधरी। अचानक गिरने पर राहुल गांधी ने भी पीछे मुड़कर उन्हें देखा। फौरन एम्बुलेंस की व्यवस्था की गई, लेकिन जान नहीं बचाई जा सकी। एम्बुलेंस से संतोख सिंह को फगवाड़ा अस्पताल भेजा गया। राहुल गांधी भी फगवाड़ा अस्पताल पहुंचे थे, लेकिन इलाज से पहले ही संतोख चौधरी का निधन हो चुका था। आज सुबह लुधियाना में 8 से 9 डिग्री था न्यूनतम तापमान, और यह ठंड 76 साल के संतोख सिंह चौधरी की सेहत पर भारी पड़ गई। पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष ने संतोख सिंह को शहीद बताया। दुख प्रकट करेंगे, और कल मेरे को परिवार ने फैसला किया कि अंतिम संस्कार कल 11 बजे उनके गांव में, जहां उनका पुराना गांव है, वहां पर होगा। परिवार कांग्रेस सांसद संतोख सिंह चौधरी के निधन के बाद फिलहाल रोकी गई भारत जोड़ो यात्रा। वो बाई चांस उनको हार्ट अटैक आ गया है, और ये दुखद घटना है, और हम सब उसे अफसोस में हैं। ऐसा है, एज फैक्टर भी है और सर्दी भी है, तो ये नेचुरल एक ऐसा सिस्टम बन गया कि उनकी डेथ हो गई। कांग्रेस सांसद संतोख सिंह के निधन पर पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने भी ट्वीट करके जताया दुख। आत्मा की शांति की दुआ मांगी। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, संतोख सिंह चौधरी के निधन की खबर से स्तब्ध हूं। ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे। बीजेपी नेता और पूर्व सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह ने भी किया ट्वीट। संतोख सिंह के निधन पर व्यक्त की शोक संवेदना। गुजरात दौरे पर पहुंचे गृह मंत्री अमित शाह। सुबह अहमदाबाद में जगन्नाथ मंदिर में किया दर्शन पूजन। जगन्नाथ मंदिर में गृह मंत्री अमित शाह ने हाथियों का भी पूजन किया, खिलाया केला। आज फिरोजपुर और घाट लूडिया विधानसभा क्षेत्र में आयोजित उत्तरायण पतंग महोत्सव में भी शामिल हुए अमित शाह। पेंच लड़ाए, काटी एक पतंग। विरोधी की पतंग काटने पर शाह के चेहरे पर खुशी देखी। गांधीनगर के कपिलेश्वर महादेव मंदिर में भी शाह करेंगे पूजा पाठ। कल अहमदाबाद में कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन करने वाले हैं और शिलान्यास करने वाले हैं। दिल्ली के बलसवा डेयरी इलाके में दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल टीम की छापेमारी। देर रात एक घर में हुई छापेमारी में 2 हैंड ग्रेनेड समेत कई हथियार बरामद। 26 जनवरी से पहले मिले हथियार, साजिश पर उठे सवाल। बलसवा डेयरी इलाके में छापेमारी के दौरान घर में खून के धब्बे भी पाए गए। पुलिस को शक किसी की हत्या कर उसका वीडियो हैंडलर को भेजा गया। एफएसएल की टीम जांच कर रही है। बलसवा डेयरी इलाके के घर में हथियार का नौशाद और जगदीश सिंह से पूछताछ में खुलासा हुआ था। दोनों को जहांगीरपुरी के फ्लैट से यूएपीए के तहत किया गया था गिरफ्तार। यूपी में 5 एमएलसी सीटों पर चुनाव के लिए बीजेपी की बैठक आज। शिक्षक स्नातक क्षेत्र की 5 एमएलसी सीटों पर चुनाव होने। उत्तर प्रदेश में 30 जनवरी शिक्षक स्नातक क्षेत्र की 5 एमएलसी सीटों पर होगी वोटिंग। बीजेपी कार्यालय में आज रणनीतिक बैठक। जोशीमठ त्रासदी के बाद भी तपोवन में जारी है पहाड़ों की कटाई का काम। बड़े बड़े ड्रिल, हैमर मशीनों का हो रहा है इस्तेमाल। सड़कों को चौड़ा करने के लिए काटे जा रहे हैं पहाड़। जोशीमठ में त्रासदी वाली जगह से मात्र 12 किलोमीटर दूर है तपोवन इलाका। जहां एनटीपीसी का प्रोजेक्ट मौजूद है, वहीं पर हाईवे चौड़ा करने के लिए भारी भरकम चट्टानों को बड़ी बड़ी मशीनों से काटा जा रहा है।
आगामी कैबिनेट का फैसला, एनटीपीसी पर लगे आरोपों की जांच विशेषज्ञ करेंगे। फिलहाल 8 संस्थान कर रहे हैं जांच। फिलहाल जोशीमठ में रोका गया एनटीपीसी का कार्य, चीफ सेक्रेटरी एसएस संधू ने जानकारी दी। इसरो ने वेबसाइट पर कल डाली अपनी रिपोर्ट हटा दी। जोशीमठ के पहाड़ों के 12 दिनों में 5.4 सेंटीमीटर धंसने का दावा किया गया था। इसरो की कल वेबसाइट पर डाली गई रिपोर्ट पर मचा था हड़कंप। पहाड़ों के धंसने की इस रफ्तार को माना जा रहा था बेहद खतरनाक। इसरो ने रिपोर्ट वेबसाइट से हटाने की कोई वजह नहीं बताई। जोशीमठ आपदा की वजह से औली में होने वाले विंटर स्पोर्ट्स पर लगा ग्रहण। अंतर्राष्ट्रीय स्कीइंग के लिए मशहूर औली में सैलानियों की किल्लत है। औली के विंटर स्पोर्ट्स कर्मचारियों के चेहरे पर मायूसी, कहा औली सुरक्षित है लेकिन जोशीमठ की आपदा की वजह से लोग नहीं आ रहे। उत्तरकाशी में फिर शुरू हुई जोरदार बर्फबारी। सांकरी केदारकांठा में जमकर बरस रहे हैं बर्फ। जोरदार बर्फबारी से उत्तराखंड का पर्यटन स्थल हुआ चक्राता सफेद। दूर दूर तक हर तरफ जमी सिर्फ बर्फ ही बर्फ। चक्राता में मूसलाधार बर्फबारी में फंसे हुए हैं कुछ वाहन। लाइव बर्फबारी देखकर लोखंडी पहुंचे पर्यटकों में खुशी देखी। उधर उत्तराखंड के गंगोत्री धाम में जमकर बर्फबारी और मूसलाधार बर्फबारी का हर तरफ नजारा देखा। गंगोत्री धाम जोरदार बर्फबारी से हर तरफ बिछी वहां सफेदी बर्फ की सफेद चादर। मौसम काफी सर्द हुआ। जबकि उत्तराखंड के धनौल्टी, सूरकुंडा, देवी में भी जोरदार बर्फबारी आलू की खेतों और सेब के बगानों पर असर देखा। हिमाचल के लाहौल स्पीति में आया बर्फीला तूफान, किसी के हताहत होने की खबर नहीं। एवलांच से आसमान में उठा सफेद गुब्बार, पहाड़ी से नीचे गिरते ही थमा तूफान। क्योंकि उत्तराखंड के औली में जबरदस्त बर्फबारी, जोशीमठ त्रासदी की वजह से सैलानियों में निराशा है। त्रासदी के बीच जोशीमठ में बर्फबारी, माइनस में पहुंचा टेंपरेचर। जम्मू कश्मीर से डोडा में रिकॉर्ड बर्फबारी, बर्फ की सफेद चादर से ढकी वादियां, देखा बेहद ही खूबसूरत नजारा। पहाड़ों पर बर्फबारी से मैदानों में बढ़ेगी ठंड। मौसम विभाग ने शीतलहर के लिए अलर्ट किया। दिल्ली और उत्तर भारत में और गिर सकता है तापमान। पहाड़ों की बर्फबारी मैदानों पर पड़ेगी भारी। दिल्ली में अलाव के सहारे रात काटने को मजबूर हैं मजदूर। कई इलाकों में शेल्टर होम की व्यवस्था। मकर संक्रांति के मौके पर प्रयागराज संगम पर श्रद्धालुओं की भीड़। त्रिवेणी में आस्था की डुबकी लगा रहे हैं श्रद्धालु। कोलकाता बाबूघाट द्वीप पर श्रद्धालुओं ने लगाई गंगा सागर में डुबकी। मकर संक्रांति के दिन स्नान दान का महत्व। शिमला में हुई ताजा बर्फबारी का लुत्फ उठा रहे हैं सैलानी। सुबह रीज मैदान पहुंचे पर्यटकों ने की जमकर मस्ती। श्रीनगर में भी जोरदार बर्फबारी से सफेद हो उठी हरियाली वादी। पहाड़ों से लेकर पेड़ पौधों तक सिर्फ बर्फ ही बर्फ। ने दर्ज किया केस। मुस्लिम युवक की पिटाई के 2 आरोपियों को अरेस्ट किया गया। नागपुर के केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के दफ्तर में आया धमकी भरा फोन। हत्या की धमकी दी गई, जांच कर रही है नागपुर पुलिस। मुंबई पुलिस ने अभिनेत्री उर्फी जावेद को भेजा नोटिस। सार्वजनिक जगहों पर अंग प्रदर्शन से मामला जुड़ा हुआ है। मुंबई के अमोली पुलिस स्टेशन में आज उर्फी जावेद को पूछताछ के लिए बुलाया गया। विमान से भोपाल लाया गया शरद यादव का पार्थिव शरीर। एयरपोर्ट पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह श्रद्धांजलि देने पहुंचे। 75 साल के शरद यादव का कल हुआ था निधन। हार्ट अटैक से उनकी मौत हुई। आज होशंगाबाद में अंतिम संस्कार किया गया। शिमला में बर्फबारी के बीच पुलिस की दिखी संवेदनशीलता। सड़कों पर जमा बर्फ हटवाकर गर्भवती महिला को एम्बुलेंस से पहुंचाया गया अस्पताल। हर तरफ हो रही है तारीफ। पाली में कड़ाके की सर्दी, भक्तों ने भगवान के लिए भी अलाव का प्रबंध किया है। मकर संक्रांति को लेकर काशी में गंगा तट पर उमड़ी श्रद्धालुओं की भारी भीड़। आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। जबकि हैदराबाद पुलिस ने एक ड्रग पैडलर को गिरफ्तार किया है एमडीएमए और कैटामाइन ड्रग की खेप सीज की गई। मथुरा में साइबर अपराधी से पुलिस का एनकाउंटर। एक अपराधी हुआ जख्मी, पुलिस ने इसको गिरफ्तार किया है। जबकि ओडिशा के ओजस्वी क्रिकेटर राजश्री स्वेन का शव कटक के जंगलों में पेड़ से मिला लटका हुआ। परिजनों ने हत्या का आरोप लगाया। परिजनों के मुताबिक क्रिकेटर राजश्री के शरीर पर और आंख पर चोट के निशान हैं।
जंगल में ही राजश्री की स्कूटी भी मिली है। 11 जनवरी से लापता थी क्रिकेटर राजश्री स्वेन। गुरुवार को कोच ने मिसिंग की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। ओडिशा क्रिकेट एसोसिएशन ने राजश्री समेत 25 महिला क्रिकेटर्स को ट्रेनिंग कैंप के लिए किया गया था चयनित। सभी कटक में एक होटल में ही ठहरे थे। खबरों के मुताबिक मैच के फाइनल 11 में राजश्री का नहीं हुआ था सिलेक्शन। टीम चुने जाने के अगले ही दिन राजश्री ने कोच से पुरी में अपने माता पिता से मिलने जाने की बात कही थी। गोरखपुर में मकर संक्रांति पर गोरखपुर मंदिर में खिचड़ी मेला, सीएम योगी ने लिया तैयारियों का जायजा। 4 दिनों के अंदर दूसरी बार मंदिर और मेला परिसर का मुख्यमंत्री योगी ने निरीक्षण किया। गोरखपुर में 3 दिवसीय गोरखपुर महोत्सव का समापन समारोह। गोरखपुर महोत्सव के समापन में पद्मश्री गायक सोनू निगम ने भी शिरकत की।